पाठ 5 संज्ञा के विकार डिक्लेंशन ऑफ नाउन। बच्चों, आप संज्ञा भली भांति समझ चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं संज्ञा में विकार भी होता है। लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा में विकार यानी उसके रूप में बदलाव होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, इसलिए इन्हें संज्ञा के विकारी तत्व भी कहा जाता है। लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा के विकारी तत्व होते हैं। बादल गरजा, वर्षा आई, नाव चली, नाविक खुश हुआ, सूरज चमका, सुबह हो गई, मुर्गा बोला, चिड़िया चहकी। बच्चों, क्या आपने इन रंगीन पदों पर ध्यान दिया? इनमें दो प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के दो भेद हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, लड़का, मुर्गा, दादा, चाचा, राजा आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, लड़की, मुर्गा, दादी, चाची, रानी आदि। बालक गेंद से खेल रहा है, बालिका गा रही है, पहाड़ ऊंचा है, चिड़िया ची ची करती है, पेड़ बड़ा है, गेंद छोटी है। हिंदी के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग, भले ही वह पहाड़, चिड़िया, पेड़, गेंद आदि ही क्यों ना हो। इनका लिंग हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करके जानते हैं, जैसे ऊपर के वाक्यों में हुआ है। यह भी जाने, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान क्रिया शब्दों अथवा विशेषण शब्दों से हो जाती है। उनका वचन बदलकर देखें। यदि बहुवचन करने पर ए या आए तो स्त्रीलिंग, अन्यथा पुल्लिंग होंगे, जैसे बालक, बालक पुल्लिंग, बालिका, बालिकाएं स्त्रीलिंग, जहाज, जहाजें स्त्रीलिंग, चिड़िया, चिड़िया स्त्रीलिंग, पेड़, पेड़ पुल्लिंग, गेंद, गेंदें स्त्रीलिंग। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में निम्न प्रकार से बदला जाता है। आ लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बाल, बाला, सुत, सुता, अनुज, अनुजा। आचार्य, आचार्या, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या। ई लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग लड़का, लड़की, दादा, दादी, नाना, नानी, कबूतर, कबूतरी, पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, नर्तक, नर्तकी, हिरण, हिरणी। आइन, इन लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन। इका लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका। इया लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग गुड्डा, गुड़िया, डिब्बा, डिबिया, बुढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, खाट, खटिया, लोटा, लुटिया। नी, आनी लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी
सिंह सिंहनी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी। कुछ अन्य शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग, भाई बहन, माता पिता, युवक युवती, विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी, स्त्री पुरुष। विशेष कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, नेत्र, होश आदि। देशों के नाम, पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, हिमालय, आम, अमरूद, अरब सागर, हिंद महासागर, जुलाई, अगस्त, रविवार, सोमवार आदि। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इन्हें पुल्लिंग में नहीं बदला जा सकता, जैसे हंसी, खुशी, भीड़, सेना, जनता, पुलिस, सरकार आदि। इसके अतिरिक्त भाषाओं के नाम, भावों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, दया, करुणा, यमुना, कावेरी आदि। एक बार फिर से, हिंदी के सभी शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग होते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़का मोटा है, पुस्तक मोटी है। लड़का शब्द पुल्लिंग है और पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग। लिंग पहचानने के लिए शब्द का बहुवचन रूप देखें। यदि बहुवचन के अंत में ए या आए तो स्त्रीलिंग होगा, अन्यथा पुल्लिंग।